आखिर कौन है इन तीनों गदाधारी में सबसे शक्तिशाली योद्धा? दोस्तों, हम सभी ने रामायण और महाभारत कई बार देखी है, जिसमें हमने कई सारे गदाधारी देखे हैं। तो आखिर कौन है इन दोनों युगों में सबसे शक्तिशाली योद्धा? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं महान और शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। 2 वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भीम की। दोस्तों, महाभारत की कथा में पांडव भाइयों में दूसरे स्थान पर भीम थे। भीम अत्यंत बलवान तथा गदा विद्या में निपुण थे, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उन पर किसी भी प्रकार के बीच का भी प्रभाव नहीं होता था। महाभारत का अंत भी भीम के द्वारा दुर्योधन का वध करने के बाद ही हुआ था। दोस्तों, महाभारत की कथा पांडवों पर हुए अत्याचारों और उनकी विजय गाथा बताती है। पांडव भाइयों में दूसरे स्थान पर भीम थे, जिनके बल के आगे कोई भी आसानी से टिक नहीं पाता था। महाभारत के युद्ध का अंत भी दुर्योधन का वध करके भीम ने ही समाप्त किया था। यहाँ तक यह भी कहा जाता है कि इंद्र भी उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। पांडव जब अपने पिता की मृत्यु के बाद वापस हस्तिनापुर आ गए तो एक दिन दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का आयोजन किया, साथ ही भोजन की व्यवस्था भी की थी। जब भीम सरोवर से बाहर आई तो दुर्योधन ने उन्हें भोजन के बुलाया, लेकिन दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ शनि यंत्र कर भोजन में विश्व मिलकर भीम को खिला दिया। भोजन खाने के बाद भी बेहोश हो गए, जिसके बाद दुर्योधन दुशासन में शकुनी के साथ मिलकर भीम को बैल के साथ कर गंगा में फेंक दिया। बेहोशी में भी नागलोक जा पहुंचे, जहां उन्हें सरकों के डर से जाने के कारण वे का असर कम हो गया। भी ने नागलोक में सभी सरकों को पता तक्कर मारना शुरू कर दिया। यह सब देख तक्षक भीम को दंड देने जा ही रहा था। उसी समय कुंती के नाम ने भीम को पहचान लिया और नागराज तक्षक से कहा कि भीम को अमृत सोमरस पिलाई। अमृत सोमरस देते समय तक्षक ने भीम को बताया कि एक कटोरे में 1000 हाथियों का बल है, और भीम ने कटोरे अमृत सोमरस किया, जिससे उनमें 10,000 हाथियों का बल आ गया था। भ्रूण के बल से जुड़ी बहुत सी रोचक कहानियां हैं। भीम को जन्म देते ही उनकी माता कुंती उन्हें पांडु के पास ले गई, जिसके बाद पांडु भीम को देखकर ध्यान करने चले गए। कुंती अपने पति पांडु की इंतजार करते हुए कोर्ट के बाहर ही बैठी हुई थी। उसी समय वह बाद आधमका बाद को देखकर कुंती डर जिसमें भीम उनके हाथ से छूट गया, किंतु जब को ढूंढते हुए पांडु की कुटिया के पास गई तो उन्होंने देखा कि भीम एक बड़े पत्थर के टुकड़े पर गिरे हुए थे, लेकिन भीम को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उनके पिता पांडु ने यह सब देखकर उनका नाम भीम रख दिया। अब बात करते हैं दुर्योधन की। दोस्तों, दुनिया धन का जन्म घड़ी में से पहले घड़ी से हुआ था। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो वह रोने के बजाय गधे की तरह देखने लगा और जन्म लेते ही बोलने भी लगा था। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया तो कई तरह के अपशकुन देखने को मिली, जैसे सियार जोर जोर से रोने लगे, उर्दू शोर मचाने लगे, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने कहा कि यह अपशकुन बता रहे हैं कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा, इसे त्यागने में ही भलाई है। परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। दोस्तों, दुर्योधन को कल का अवतार माना जाता है, क्योंकि दुर्योधन में वे सभी गुण मौजूद थे जो कलयुग के मनुष्य में होने चाहिए। इसीलिए दुर्योधन को कलयुग का तार कहा जाता था। कहते हैं कि दुर्योधन कलयुग का अंश था, तो उसके भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश से थे। वायु पुराण में राक्षसों को पुलाव, पुलस्त्य, कश्यप एवं अगस्त्य ऋषि की संतान माना गया है। दुर्योधन को तेल खत्म होने के साथ ही गदा युद्ध में भी पारंगत हो गया था। उसने शकुनी की चाल के तहत बलराम जी से गदा युद्ध करना सीख लिया था। महाभारत काल में बलराम, जरासंध, भीम और दुर्योधन को ही सर्वश्रेष्ठ गदाधर माना जाता था। भीम ने भी बलराम जी से गदा सीखी थी। दुर्योधन की मृत्यु सबसे अंत में हुई, और खास बात यह कि महाभारत के 18 दिन तक चले युद्ध के अंत के बाद दुर्योधन और भीम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने दुर्योधन की जंघा उखाड़ कर फेंक दी थी, जिसके चलते दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी। एक बार महर्षि मैत्री हस्तिनापुर पधारे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवन, वन में 5 पांडव कुशल पूर्वक तो है ना? अर्षि ने कहा, वे कुशल है, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितनी वीर और शक्तिशाली है? महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह घमंड देखकर महाशय को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। जहां घमंडी जिस जगह पर तो ताल ठोक रहा है, उस जंघा को भी अपनी गदा से तोड़ देगा। यही शब्द दुर्योधन को ले डूबा। अब बात करते हैं हनुमान जी की। दोस्तों, हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को आजने और केसरी नंदन कहा जाता है।
स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपिल स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। दोस्तों, हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित है और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, प्रदूषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और भी है और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। दोस्तों, त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। वहीं द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। इस तरह से हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ दिया। यदि मनुष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनकी होने का आभास कराया है। चलिए अब बात करते हैं अंत में शक्तिशाली गदाधारी बलराम जी की। दोस्तों, कृष्ण को विष्णु तो बलराम को श्रेष्ठ का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला तब देवकी के गर्भ में भगवान राम पधारे। योगमाया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रहे श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। इनके नाम से मथुरा में डाल जी का प्रसिद्ध मंदिर है। जगन्नाथ की रथ यात्रा में इनका भी एक रात होता है। यह गदा धारण करते हैं। मोसुल युद्ध में यदुवंश के सहार के बाद बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देहत्याग दी थी। जरासंध को बलराम जी ही अपने योग्य प्रतिद्वंदी जान पड़ी। यदि श्री कृष्ण ने मना किया होता तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। दोस्तों, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। लेकिन कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं कि उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना का चयन किया है। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही हूं और उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊद भैया को आता देख श्री कृष्ण ने, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है। दोनों को मूर्खता करने की सूची है। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति ने इतना ज्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में है। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाओ। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है, ही मेरे शिष्य है। दोनों पर मेरा एक